नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज हो गया है 14 अप्रैल, मतलब 6 दिन इधर और 2 दिन उधर। आपको पता है कि 22 अप्रैल से यूपी पुलिस का मेडिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक ही दिन जो यूपी के 75 ज़िले हैं सभी ज़िलों में स्टार्ट होगा। अब लेकिन दिक्कत एक चीज़ है कि सभी ज़िलों में अभी तक जो मेडिकल की प्रक्रिया के लिए एडमिट कार्ड यानी कि बुलाव पत्र जारी होना था वो तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ के जो बुलाव पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो बुलाव पत्र है वो भेजा जा रहा है। उसके साथ आपको दिखाऊंगा कि और कौन कौन से ज़िलों में मेडिकल के लिए बुलाव पत्र जारी किया गया है। तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है बरेली ज़िले का। इसमें जो आरटी संदेश भेजा गया है वो भेजा गया समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष जनपद बरेली। और भेजने वाले कौन है? पुलिस अधीक्षक यातायात परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी जो है जनपद बरेली के। और ये जारी किया गया था 12 अप्रैल को। इसमें देखो लिखा हुआ है कि आपको अवगत कराना है कि जो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 वाला निकला था, उसके अंतर्गत घोषित चयन परिणाम के अनुसार चिकित्सा परीक्षण पब्लिक चरित्र सत्यापन की कार्रवाई रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बरेली में 22 से 3 मई तक आयोजित किया जाना निर्धारित है। अब देखो, अब इससे ये मत समझ लेना कि सिर्फ 3 मई तक ही जो आपका मेडिकल है वो होगा। यहाँ जितने कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से बांट दिया गया है। तो यहाँ 22 को शुरू होगा और 3 मई को ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। लेकिन जहाँ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, जैसे आगरा हो गया, बुलंदशहर हो गया, वहाँ कुछ दिन और तक चलेगा। यहाँ तो कुल मिला के मान के चलो 7-8 दिन इधर 3 दिन उधर, मतलब 11-12 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें और भी लिखा है कि अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन में सम्मिलित होने हेतु बुलाव पत्र प्राप्त करने हेतु एक डाक पैरोकार को रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में स्थित भर्ती कार्यालय दिनांक इतने को प्रातः 10 बजे भेजना सुनिश्चित करें। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है। इसमें इनको बताया गया है कि जो डाक पैरोकार है, मतलब ये जो बुलाव पत्र लेके जाएंगे उनको भेजना है, तो ये 13 तारीख को वहाँ 10 बजे जाके रिसीव कर लिए होंगे। क्योंकि जैसे पुलिस लाइन में पूरा बन गया होगा। जैसे मान लो कोई एक ज़िला ले लो, जैसे लखनऊ ले लो, लखनऊ ज़िले में जितने लड़कों का होना होगा वहाँ के पुलिस लाइन में सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए होंगे, मतलब जो बुलाव पत्र भेजना है। फिर वहाँ के डाक पैरोकार को बुलाया गया होगा और प्रत्येक ज़िलों के जो थाने हैं, मतलब जिस भी कैंडिडेट का जो थाना पड़ता है उसके यहाँ भेज दिया जाएगा और वहाँ से उनको रिसीव कर दिया जाएगा, समझ गया ना। तो इसी तरीके से हर ज़िलों में हो रहा है। बहुत सारे ज़िले मैंने आपको दिखाया था, महाराजगंज हो गया, उन्नाव हो गया, अलग अलग ज़िलों पे जैसे कुछ जगह प्रक्रिया थोड़ी जल्दी कर ली जा रही है, कुछ जगह प्रक्रिया थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इस वजह से थोड़ा लेट सवेर हो रहा है। तो कुल मिला के टेंशन मत लीजिएगा। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपके ज़िले में आपका छोड़ के किसी और का आ गया होगा, तो जिनका स्टार्टिंग में होगा ना उनका पहले दे दिया जाएगा। अगर बाई चांस आपका 2-4 दिन लेट होगा तो हो सकता है 1 आध दिन और आपका लेट मिले, तो उससे परेशान मत होइएगा। बाकी चलो दिखाते हैं और कौन कौन से ज़िलों का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है। अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़नी आती होगी तो आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है मुरादाबाद, ठीक है। बाकी इसमें अभ्यर्थी का नाम, किसके ये पुत्र हैं, अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, पता, थाना, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखो क्या है ना कि खोजने में तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो फिर भी यार एडमिट कार्ड है। सेम प्रक्रिया लगभग अगर आप देखोगे बुलाव पत्र में तो थोड़ा बहुत मैक्सिमम चीज़ें कॉमन ही हैं। बाकी हो सकता है किसी के पहले पेज पे कुछ ज़्यादा आ गया हो, किसी के पहले पेज पे कुछ कम आया हो। तो इसमें आप देख सकते हो लाइन से वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो अभी तक दी गई थी, ठीक। तो इससे ये समझ गए कि मुरादाबाद के ज़िले का भी जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस ज़िले का आया है। तो ये है गाज़ियाबाद ज़िले का। देखो, गाज़ियाबाद ज़िले का भी जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि मतलब खैर पहले वाले पे तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया था, हर में बताऊँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें बताया गया था कि किस तरीके से बुलाया जाएगा। देखो, अगर मान लो जैसे 400 लड़के हैं तो वो ऐसे कर लेंगे कि 40-40 का रोज़ होगा, ठीक। तो अब देखो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। आप परेशान मत होइएगा, आपका सारी चीज़ें जो है वो टाइम से हो जाएंगी। बस आप अपने सभी डॉक्यूमेंट, स्पेशली जो हाई स्कूल है, इंटर है, जो जाति है, निवास है, आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाने हैं। और इन सब के साथ आपको 2 सेट फ़ोटोकॉपी भी लेके जाने हैं। और जो जाति और निवास है उसका ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना है। फ़ोटो आपको नवीनतम लेके जाना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नवीनतम फ़ोटो लेके जाना ज़रूरी है। नवीनतम फ़ोटो मतलब जो नए फ़ोटो हैं वही लेके जाने हैं। ये नहीं है कि जो फॉर्म भरते टाइम आपने फ़ोटो लगाया था वो लेके जाना है, समझ गए ना। और बाकी जो शपथ पत्र है 14 पॉइंट वाला वो लेके जाने हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या लेके जाना रहेगा, हाँ, बाकी जो आपका बुलाव पत्र आएगा उस बुलाव पत्र में सारे चीज़ लिखे हुए हैं कि क्या क्या लेके जाना है। बाकी आपने अपने स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा ही लिया होगा और एक जो गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति हैं उनका बनवा लिया होगा, ठीक है। बाकी प्रधान वाला अभी नहीं लगेगा। अगर आप गांव वाला बनवाने स्पेशली गांव जा रहे हो तो प्रधान का भी बनवा के रख लेना, बस डेट मत डालना, क्योंकि डेट
कभी भी खैर अभी भी डलवा सकते हो, क्योंकि जब चरित्र सत्यापन होगा तो थाने पे आपको उसकी कॉपी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना होना है। और एक चीज़ और सुनने में आ रहा है, कई लड़कों का मैसेज आया था कि सर हमारे ज़िले में फ़ोन आया था कि अगर आपको मेडिकल या चरित्र से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको जोड़ दिया जा रहा है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो देखो वैसे तो जो भेजा जा रहा है, मतलब जैसे आपको अभी एक दिन पहले मैंने दिखाया था बरेली ज़िले का था, जिसमें दिया गया था कि व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है और कॉलिंग नंबर दिया जा रहा है, उसमें आप कोई भी मेडिकल या चरित्र सत्यापन से रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि उसमें ऐड किया जाए, मतलब अभी क्लियर तो नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए और आपसे ये कहा जाए कि भैया पैसा दे दो मेडिकल अगर पास होना चाहते हो तो, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल में हर जगह पैसा चलता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे कही जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं है, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में जोड़े आप जुड़ जाइए, बस पैसा मत किसी को दीजिएगा, समझ गए ना। तो यही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे कहने का मतलब। क्योंकि देखो अब गांव में एलईडी बल्ब आधार कार्ड के नाम पे बेच के स्कैम हो चुका है, आपके कॉलिंग नंबर पे बहुत सारे फ़ोन मैसेजेज लिंक भेज के पैसा वो कर लिया गया है। तो अब धीरे धीरे वो भी अपडेट हो रहे हैं। अब हर जगह सोच रहे हैं बेरोज़गारों से भी लूट करे जाए। तो अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी फ़ोन करके कि हम तुम्हें मेडिकल पास करवा देंगे, तुम पैसा दे दो। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है भाई, ठीक है। मेरा काम है बताना, बाकी आप लोग एकदम सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत जल्दी आपका मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगा। जून में आप लोग ट्रेनिंग के लिए भी चले जाओगे, थोड़ी गर्मी है लेकिन सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ले जाओगे, क्योंकि नौकरी का जो जुनून है ना वो हर गर्मी झेल लेगी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर अब तो पुलिस परिवार में आप आ ही गए हो, ये मान के चलो कि अब आप पुलिस बन गए हो, ठीक है। तो अभी जो समय है उसको एंजॉय करिए। बाकी और कुछ भी पूछना हो, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो पोस्ट ऑफिस का नाम है वो गलत हो गया है, क्या एफिडेविट में ये भी डलवा लेंगे। भैया ये एफिडेविट जो करेक्शन वाला है वो नहीं है, ये एफिडेविट दूसरे चीज़ के लिए है। तो ये सबको बनवा के लेके जाना, उसमें मत करिएगा। देखो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाता है या फिर उसमें मौका दिया जाता है। यहाँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताया उन सारी चीज़ों को ध्यान दो। घर पे खाना बना के बढ़िया से खाओ पियो, बनाना सीख लो थोड़ा सा, हर चीज़ ज़रूरी होता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। खैर रख ही रहे होगे, मेरे कहने का तो इंतज़ार नहीं ही कर रहे होगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।